मार्कोव चेन। इससे क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है और आप इजिली 7.75 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है। कुछ चीजें क्या याद रखनी है, पहले मैं ना क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं, हाँ हमें कुछ आ रहा है। मैं सोल्व नहीं करवा रहा, जस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 109 देखिए एक बार। इसमें क्या कह रहा है, मैं पहले बोला था लीनियर अलजेब्रा की तरह या रियल की तरह सोचना है। आपके पास एक मार्को चेन दिया, क्या है पता नहीं, कुछ होता होगा। 5 स्टेट्स, कुछ ये भी कुछ होता होगा, पता नहीं। एक मैट्रिक्स दिया है जो हम लोग पढ़े थे, अच्छा ये एम मैट्रिक्स जैसा है। और फिर ये कुछ बोल रहा है, ये भी पता नहीं। हमें यहाँ से क्या पता है, एक मैट्रिक्स पता है। ओके, तो एक थ्योरी देख लेते हैं। और ये हो गया, और आपने बोला था कितना, 58। ओके, मैं 58 एक बार देख ले रहा हूँ क्या है। हाँ 58 भी है। ओके, ये भी मार्को चेन है, तो बहुत अच्छा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखिए वही बात लिखा हुआ है, स्टेट स्पेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कुछ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा के वे में हम लोग देखते हैं। स्टैटिक्स हमें नहीं पढ़ना है, स्टैटिक्स नहीं जानना है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, तो जो वहां पे मैट्रिक्स लिखा हुआ था ना, ठीक है, वहां पे P इक्वल टू लिखा था। हम लोग जैसे मैट्रिक्स एम लेते थे, तो यहाँ पे P इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया रहता है ना, ये होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसका नाम है। और ये क्या बताता है, इसके जो एलिमेंट, जैसे वहां पर हमने A00 A11 लेते थे, यहाँ पे कुछ P01 P02 इस टाइप से लेंगे। और इधर ले लीजिए P10 P11 P12 इस टाइप से मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, और इधर ऐसे ही चलते आएगा, ज्यादा लिख के टाइम नहीं किल करना। ठीक है, ऐसे ऐसे ए मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिया हुआ, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। उसी तरह यहाँ से कुछ मान लीजिए ए n×n का कुछ मैट्रिक्स दिया होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एज ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो नाम जान के क्या करोगे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था एंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिस। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और इसको जैसे वहां पे AIG लिखते थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PI, ये ऐसे लिख सकते हैं। PI, एक सेकंड, कलम क्यों नहीं चल रहा, PI ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये I, J, अब क्या होता है यहाँ पे S। अब ये S क्या होता है, तो थोड़ा सा पीछे और जाते हैं इस चीज को देखने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं जस्ट इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक बार टर्म कंडीशंस भी पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो PIJ है वो क्या है, तो हमें जानना है PIJ जो हमने ऊपर लिखा, ये क्या होता है। एक होता है फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ऐसे में सॉरी, फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये PIJ का मतलब क्या होगा, मैं जैसे वहां AIJ लिखते थे, यहाँ पे PIJ लिख रहा हूं, तो इसका होता है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग ओके, एक स्टेट स्पेस होता है जिसमें 1 2 3 हमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कितने, जैसे हम मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहे थे ना, जैसे मान लो 3x3 का ले लिया, तो 1 2 3 मान लो। ठीक है, इधर 1 2 3, ऐसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा में करते थे, तो इसी को हम लोग स्टेट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी स्टेट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट है, तो 1 स्टेट से 1 स्टेट पे जाना, 1 स्टेट से 2 स्टेट पे जाना, 1 स्टेट से 3 स्टेट पे जाना। तो आपके क्वेश्चन में भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, मार्को स्टेट स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्टेट स्पेस 1 2 3, तो ये वही चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं। और यही आएगी, हम यही ले रहे हैं, तो इसको एस में नाम लीजिए। एस इक्वल टू मैंने ले लिया सेट ऑफ स्टेट स्पेस, दैट इज 1 2 3। ओके, तो ये स्टेट स्पेस हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेट स्पेस। आपके लिए क्या समझना है, सिंपली कोई एक सेट होता है। ठीक है, मैं बिल्कुल मैथ पढ़ा रहा हूँ, स्टेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये होता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट आई, गोइंग टू स्टेट आई, सॉरी गोइंग टू स्टेट, यहां से हम लोग यहां से यहां पे जाते हैं, तो गोइंग टू स्टेट जे होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई। ठीक है,
मतलब स्टेट आई से स्टेट जे पे जाने की कितने स्टेप में, इन वन स्टेप। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा कुछ नहीं है तो पावर वन है ना, तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट आई सॉरी जे फ्रॉम स्टेट आई इन वन स्टेप। ओके, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ईजी है, कंफ्यूज मत होना। पी आई जे अगर एम लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग कहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू जे कहाँ से, फ्रॉम आई कितना, इन एम स्टेप। ठीक है, तो ए हो गया वन स्टेप और एम स्टेप का आपको मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, सिंपली एक ही टर्म था, अलग अलग कुछ नहीं था। और अब पीछे हम आते हैं, यहाँ पे क्या मैंने बोला, ए पी आई जो था ये समझ में आ गया। तो इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर स्टेट स्पेस यहाँ पे कुछ मैं रिप्रेजेंट करूं कि हमारा 0 था 1 था 2 था, ऐसे ऐसे करके इधर 0 था 1 था 2 था, तो ये चीज क्या डिनोट करेगा, सबका पावर क्या है, 1 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो पावर 1 1 है। ठीक है, ओके, तो P00 रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू जीरो स्टेट इन वन स्टेप। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट वन फ्रॉम स्टेट 0 इन वन स्टेप। ठीक है, तो ये उन सारे प्रोबेबिलिटी का कलेक्शन है जिसको हम लोग बोले ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं मैट्रिक्स वे में। ठीक है, मैट्रिक्स के स्टाइल में। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी, जैसे देखिए मतलब इसको ग्राफ थ्योरी में अब थोड़ा सा आते हैं। एक मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग ग्राफ बनाना पड़े थे। ओके, तो मान लो एक ए हो गया, हमें एस ले लीजिए, एस इक्वल टू मैंने स्टेट 1 2 3 इस टाइप से 3 ले लिया, तो ए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। तो उसमें हमने ग्राफ थ्योरी में क्या पढ़ते थे, एक पढ़ते थे सेल्समैन प्रॉब्लम या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम, इस टाइप से पढ़ते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि इस सिटी से इस सिटी जाना है, इस सिटी से इस सिटी जाना है, तो कॉस्ट वगैरह निकालते थे। तो वही चीज है, फिर वहां पे लूपिंग आता था। ठीक है, एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग बनाते थे। तो यहाँ पे जो होगा ये आपका स्टेट हो जाएगा और एक क्या होगा, स्टेप होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी बना दिया मैंने। ओके, तो ये हो गया कि स्टेट 1 से 2 जा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने, अगर एक बार में गया तो एक स्टेप में, अगर मान लो यहाँ से भी ऐसे चला गया, ठीक है, तो देखो 1 से 3 पे गया, 3 से 2 पे गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 से 2 बार गए ना, तो ये हो जाएगा 2 स्टेप। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली गए तो इसको हो जाएगा, बोलेंगे हम लोग 1 स्टेप। तो जो हम लोग यहाँ एम स्टेप लिखवाए थे तो आपको समझ में आएगा, आप एम स्टेप में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, मतलब आई से आप जे में कितना एम स्टेप में जाओगे तो जो एम वाला लिखवाया था, और 1 स्टेप में जाओगे तो 1 वाला। ठीक है, आई से जे जाने में। तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास जो पी आई जे हमने मैट्रिक्स के अंदर लिया था, तो कुछ नोट लिख लेते हैं। वो सारे पी आई जे क्या है, आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ये पी आई जे क्या था, प्रोबेबिलिटी था फॉर ऑल आई जे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं एक चीज और बता दूं, कल भी शायद बताया था मैंने कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को पी नाम दूं, किसी भी सेट, किसी भी एलिमेंट, किसी भी इवेंट का, वो क्या होगा, ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही ले लिया कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 0 से मैंने पॉजिटिव ले लिया। ओके, और ये यूजुअल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, पी जैसे 0 1 प्लस पी 0 2 प्लस पी 0 3, इस टाइप से रोज सम लेंगे तो ये 1 होता है इस केस में। यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये मैट्रिक्स था। ओके, अब इसी मैट्रिक्स में मैं थोड़ा सा और चीज बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, आपने पढ़ा था एक चीज क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर सारे रो का सम इक्वल आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे कुछ इसका फर्स्ट रो का सम लेमडा आया, सेकंड रो का सम लेमडा आया, ऐसे करते सारे रो का सम अगर लेमडा आ रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था, उसका एक आइगन वैल्यू लेमडा बन जा रहा था, कहाँ, मैट्रिक्स में। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में। इसमें क्या होता है, अगर सारे रो सम क्या हो जाए, लेमडा नहीं, इक्वल टू 1, अगर सारे रो सम इक्वल टू 1 हो जाएं तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। आप लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अब आपको समझ में आया कि कोई भी जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कब होगा। तो थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं।
मैं पहले ही बोला था कि मैं लीनियर अलजेब्रा के स्टाइल में पढ़ाऊंगा। ओके, सॉरी CHST होता है कौन सा मैट्रिक्स? ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इफ द रो सम ऑफ ए ट्रांजिशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, यही चीज मैंने बोला था ना कि अगर सारे रो सम इक्वल टू 1 हो जाए देन इट इज कॉल्ड क्या? स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। ओके, तो अभी तक तो आई थिंक थ्योरी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हुआ होगा। ओके, तो हमने क्या देखा था, एक मैट्रिक्स था, अगर सारे रो सम क्या हो रहे थे? 1 आ रहे थे, तो इसको हम लोग बोले स्टोकास्टिक। अब इसी में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, क्या? अगर कॉलम सम भी 1 आ गया, क्या? अगर कॉलम सम भी 1 आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। ओके, तो डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स क्या हो रहा था? इफ बोथ क्या रो सम एंड कॉलम सम, if both row sum and column sum is equal to 1, किस each row and मतलब each के लिए हम बात करें, हर एक रो या हर एक कॉलम की बात करें, ये नहीं कि आप किसी एक रो या कॉलम का ले लेना, ठीक है। if both row sum and column sum is equal to 1 then it is called doubly stochastic matrix। ओके, एग्जाम्पल क्या है? एक स्टेट स्पेस, कंसीडर द स्टेट स्पेस 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है। आपके लिए क्या समझने के लिए बोला था? आप इसको एक सेट समझना। ओके, देन वन स्टेट ट्रांजिशन, देन नहीं, मतलब मान लीजिए एंड वन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज गिवन बाय वन स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो इसमें क्या दिया रहेगा? कुछ P इक्वल टू दिया रहेगा, ठीक है। जैसे वहां पर मैं मैट्रिक्स ABCD दिया रहा था, मोस्ट ऑफ द केस में P दिया रहेगा, लेकिन ABCD दिया रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर स्टेट स्पेस 1 2 3 है, इधर मान लीजिए 1 2 3, इधर मान लीजिए 1 2 3। अब मैट्रिक्स बना दीजिए, तो कुछ ए मान लीजिए दिया रहेगा आपको 0.1 0.2 0.3, जो मन करे वो ले लीजिए। इधर 1 ले लीजिए, इधर 0 ले लीजिए, इधर 0 कुछ भी, इधर 0 0 1। इधर रो सम कितना हो गया? 1। इधर रो सम हो गया 1, इधर हो गया 3 3 6, 0.6 हुआ। इधर रो सम ले तो 1.1 हो जाएगा ना, इधर भी कुछ 0.2 हो जाएगा, इधर 1.3 हो जाएगा। तो देखिए ना ही रो सम 1 नहीं आया और इधर कॉलम सम भी नहीं 1 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ना ही स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होगा, ना ही डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होगा। ओके, मैं पूछूंगा, एक मैट्रिक्स ऐसे दे दिया, फिर पूछा कि 1 से 3 जाने में 1 स्टेप में प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप देखिए 1 से 3 क्या है? 1 से 3 ये हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका आंसर हो गया 0.3। क्लियर? ओके, एक काम और होता है, अगर हमें पूछता है 2 स्टेप में ना, तो फिर 2 स्टेप का मैं समझा दे रहा हूँ। एक तो है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर करके हम लोग सोल्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है जब मैट्रिक्स बड़ा सा दिया रहता है तो, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इससे मैं समझा दूं, यही मान लीजिए, तो एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा ट्रांजिशन डायग्राम। अब ये क्या होता है, इसका हम लोग यूज करेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है बट इसका यूज होता है। ये समझिए ना कि आप एक मैट्रिक्स से ग्राफ बनाते थे, जो ग्राफ थ्योरी में, वही काम मुझे करना है। अगर ये मैट्रिक्स मुझे दिया है तो पहले क्या करूंगा, मैं तीनों स्टेट स्पेस ड्रा कर लूंगा। 1 ले लिया, 2 ले लिया। आपको जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो मेथड है कि जो स्टेट स्पेस है ना उसको लिख के गोला कर दीजिए, गोला कर दिया। अब जिसकी इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग देखिए, P17 पाथ है ना, 17 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 है, तो मतलब ए इस पे लूप बना रहा है। ग्राफ थ्योरी याद करिए आप लोग, ऐसे लूप बनाते थे ना, ठीक है। और ऐसे एरो लगा दीजिए, 1 से 1 जा रहे हैं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। ओके, 1 से 2 में हम जा सकते हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहाँ पे जो दिया हुआ है नोट डाउन कर दीजिए, 0.2। ओके, 1 से 3 जा सकते हैं, चले गए। कितना प्रोबेबिलिटी होगा?
0.3। ओके, नाउ 2 से 1 पे हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। तो 2 से 1 ऐसे पाथ ड्रा करिए, एरो लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी जो होता है यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। ओके, अब 2 से 2 पे जा सकते हैं, नहीं। 2 से 2 प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कोई पाथ नहीं है। 2 से 3 जा सकते हैं, नहीं। प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कोई पाथ नहीं है 2 से 3 में। अब नेक्स्ट आते हैं 3 से 1 में कोई पाथ नहीं है, 3 से 2 में कोई पाथ नहीं, 3 से 3 में प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब इस पे एक लूप बन रहा। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। तो ये आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना समझ में आ गया। अब कोई इस तरह ट्रांजिशन आपको अभी तक तो मैंने एग्जाम में नहीं देखा है, शायद पूछा हो तो पता नहीं। ट्रांजिशन डायग्राम से इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बना के नहीं देता है, ये आपको समझना होता है। तो हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना यहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमें अगर कोई पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इफ वी हैव गिवन पी मैट्रिक्स, पी क्या था, ट्रांजिशन मैट्रिक्स था। अगर हमें कोई पी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा इस टाइप से बनेगा। ये मेथड था आपका ट्रांजिशन डायग्राम बनाने का। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छा, एक स्टोकास्टिक और उसका वाला देख ले रहे हैं, स्टोकास्टिक और डब्ल्यू स्टोकास्टिक का एग्जाम्पल। ओके, कुछ एक मैट्रिक्स ले ला, क्योंकि इसमें ना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स देता है। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी 0.7, 0.1, 1, 0.3, 7, 3, 10 हो गया। इधर 0.3, यहाँ पे अब 1 हो गया, तो ऑब्वियस बात इसमें 0 0 ही लूंगा, क्योंकि मुझे दिखाना था। 7, 3, 10, तो यहाँ पे 0 लूंगा। और यहाँ पे 6, 3, 1, 4, तो 0.6। एक मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करिए, इसका रो सम देखिए। रो सम क्या हो रहा है, 7, 3, 10, 1, 6, 3, 9, 10, 1, इसका सम 1। इधर आइए 0.6। जब एक ही इक्वल टू 1 नहीं आया ना, तो आपको बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ऑप्शन में देता है तो क्या हो जाएगा, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। अगर डब्ल्यू स्टोकास्टिक पूछता है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होगा तो आप लोग क्विकली बनाइए अपने रफ पेपर पे, अपने कॉपी पे, क्योंकि इसका काम पढ़ने जा रहा है। ट्रांजिशन डायग्राम, ओके, कितने है, 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3 नोट डाउन कर लेना है। 3 पॉइंट लिख लेना है आपको, 1 2 3 नोट डाउन कर लिया। 1 से 1 पाथ है, बिल्कुल है। तो ये क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। देखिए जो डायगोनल पे होते हैं ना, ये लूप बनाते हैं। तो आप यहाँ से भी एक चीज देख सकते हैं, अगर डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है तो लूप बनाएगा, और डायगोनल एंट्री जीरो है तो लूप नहीं बनाएगा। देखिए 1 से 1 प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.7। तो 1 से 1 इस टाइप से बना लीजिए, एरो लगा दीजिए, और इसका प्रोबेबिलिटी यहीं पे नोट डाउन कर दीजिए। ओके, 1 से 2 कितना होगा, 0.3 प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से लिखेंगे 0.3। 1 से 3 कोई पाथ नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 मतलब कोई पाथ नहीं। 2 से 1 बिल्कुल है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। आप लोग अपना बनाइए, मेरा मत देखिए। अपना बनाने के बाद फिर मेरे आंसर से चेक करिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 से 2 है, ओके। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ये चीज सीखना है। और मैं एक तरह से समझिए ग्राफ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। 2 से 3 प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी, ऐसे समझिए। 0.6, ओके। 3 से 1 एक लूप है, और बाकी पे नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी था 1। तो ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। सबका यहीं आ रहा है क्या, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हमने इसको स्टेट बोला था और इसको स्टेप बोला था। याद रहेगा कितने स्टेप में जा रहे हैं, इससे देखेंगे। और कौन स्टेट है, ये जो गोला हमने बनाया है ये आपका स्टेट है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी 3 to 1 है ना, तो 3 to 1 मतलब 3 to 1 है। ओके, तो ये ट्रांजिशन डायग्राम आपको बनाने आ गया। अब मैं जो 1 स्टेप और एम स्टेप वाला था वो कैलकुलेट करवाता हूँ। ओके, तो अब धीरे धीरे, अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, नेट सेट गेट का ही पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, तो 1 स्टेप समझ में आ गया, मैट्रिक्स डायग्राम बनाने आ गया। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो पूछा हुआ क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके जो एग्जाम का दिया हुआ है। एक क्वेश्चन लीजिए, मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 1 3 2। इसका मतलब 1 से 3 जाने पे
2 स्टेप में क्या प्रोबेबिलिटी होगा। एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं। देखिए 1 से 1 स्टेप जाएंगे तो इस पाथ को आप देखिए, 1 से 1 देखेंगे तो एक पाथ है हो गया, ओके। अब 1 से 1 2 स्टेप में, तो 1 से 1 ये देखिए, इस पे 2 स्टेप हम नहीं करेंगे, फिर इधर देखिए, इधर गए 1 से 2 पे गए और 2 से 1 पे गए। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में, हम अगर कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू 1 फ्रॉम इन 1 स्टेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग 1 इन 2 स्टेप, क्या करिए, इधर गए तो इसका 0.3 इंटू, फिर इधर से आए इस रास्ते तो 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.03, ये चीज होगा क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग 1 फ्रॉम 1 इन 2 स्टेप इक्वल टू दिस, ओके, ठीक है। तो ये मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कंसेप्ट यूज करके आप क्विकली इसमें आंसर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू 1 2 3 इन 2 स्टेप। आप क्या करेंगे, क्विकली डायग्राम ड्रा करेंगे, फटाफट डायग्राम ड्रा करिए और वैल्यू देखिए क्या आता है। 1 से 3 जाने पे 2 स्टेप में, एक सेकेंड बना, अच्छा एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ ना, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। इसे डायग्राम पहले मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। 1 से 2 पे भी है, 1/3, 1 से 3 पे भी है। और डायग्राम देखना मेरा सही बन रहा है ना, 2 से 2 पे है लूप 1, और 3 से 1 पे है। एरो आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा आंसर। और 3 से 2 पे नहीं है, 3 से 3 पे है, 1/2। क्लियर, यही फिगर बनेगा, ओके। तो आप देखिए 1 से 3 जाने का क्या क्या तरीका है आपके पास। 1 से 3 कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। एक तो हो गया 1 से 3, एक तो हो गया 1 से 1 ही जाइए, 1 से 1 गए और फिर 1 से 3 आ गए, मतलब अगर ऐसे कहें तो 1 से हमने 1 गया और फिर 1 से 3 आ गए, ये पॉसिबल है। तो आप प्लस कर देंगे, और भी कोई पाथ मिल रहा है तो ऐड करिए, अदरवाइज इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल के आंसर बता दीजिए, ओके। डिफरेंट देखिएगा, ये नहीं कि रिपीटेशन करना है। तो एक 1 से 3 पे आ गए और 3 से 3 पे आ गए, 1 से 3 पे गया और फिर 3 से 3 पे गया, ओके। और 1 से 2 पे गए तो 2 से बाहर तो निकल नहीं सकते। अब इसका भी अलग नाम है, जैसे 2 पे हम गए ना तो 2 से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसके लिए अलग नाम है, तो नाम बताऊंगा। और तो एक बार देखिए मेरे हिसाब से 2 ही आ रहा है, तो अब इसका ओके, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में। अब इसका प्रोबेबिलिटी 1 से 1 जाने का हुआ 1/3 इंटू 1 से 3 का हो गया 1/3, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 से 3 आने का 1/3, और 3 से 1/2 जाने का, सॉरी 3 से 3 जाने का 1/2। अब इसे सम करके लिख दीजिए 1/9 प्लस 1/6, सही है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्यों बोला था कि डायग्राम आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि इसका यहाँ पे काम पड़ा। अगर आप डायग्राम गलत बताएंगे, लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने एरो इधर का दे दिया या कुछ स्टेप का दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम, मतलब हमारा पाथ नहीं मिलेगा, इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यहाँ से एक इसको टेक्निकली कैसे बोलते हैं, टेक्निकली थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है। और अपने पास 13 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि 6 बजे मुझे एंड करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको लगे कि आपने पढ़ा है तो कुछ यूजफुल हुआ है। इसका जो I to J होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको दिया रहेगा आपको, ऐसे दिया रहेगा P x इक्वल टू, जैसे मैंने क्या बोला m स्टेप में ना, तो मान लो आप मान लो 3rd स्टेट पे हो, 2 स्टेट पे हो, 1st स्टेट पे आपको नहीं पता, तो आप इनिशियली कहाँ पे, जो इनिशियली होता है ए स्लैश के बाद लिखते हैं x n इक्वल टू, आपने I स्टेट पे हो, ठीक है, और कितने स्टेप में जा रहे हो, m स्टेप में जा रहे हो, तो m इक्वल टू कहाँ पे जा रहे हो, तो j पे जा रहे हो, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको एक चीज पूछता है, इसका मतलब आपको होता है ये चीज फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब होता है आप मैं रफ में समझा दूं, I to J हम लोग जा रहे हैं, कितने स्टेप में, ए आप इनिशियली यहाँ पे हैं और जा रहे हैं, ये जो प्लस हुआ m स्टेप में जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से गए, I से J गए m स्टेप में, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, I से J गए कितने स्टेप में, m स्टेप में,
ये समझ में आ गया? और ये सबके लिए लागू होता है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, फॉर ऑल आइए। ओके, तो ये आपका था। इसी को जो हम लोग करवा रहे थे बोलते हैं एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, अब मैं बीच का बहुत सारा चीज स्किप करके डायरेक्टली आता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि और भी कुछ चीजें सीखना था, लेकिन अभी अपने पास टाइम कम है और मेरे को जल्दी एंड करना है, क्योंकि भैया को भी क्लास लेना है थोड़ा सा। तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड, जिस पे क्वेश्चन मैंने जो सब डिस्प्ले किया था वो आता है, और बीच का थ्योरी में बाद में करवा दूंगा। तो एक चीज आप देखिए, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पता नहीं क्या है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो मैं बताऊंगा बस वो चीज याद रखना, इसके ज्यादा याद नहीं रखना। इसमें एक टर्म आएगा आपको इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन को मैं शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसमें जो हम लेते हैं, आपका क्वेश्चन में एक बार दिखाता हूं। इसमें आंसर ना पाई के टर्म में दिया रहता है, यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, और भी क्वेश्चन में है उसमें पाई, तो ये पाई के टर्म में कुछ दिया रहता है। मान लो कुछ और भी दे दिया तो कुछ वेक्टर टाइप का ये होता है, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया क्या, पाई इक्वल टू कुछ पाई आई ले लीजिए। अब एक पाई आई लिखने का क्या मतलब है, आई बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब है जैसे अगर इसमें दो स्टेट है तो आपका पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई 2। अगर इसमें 3 स्टेट है, मतलब 1 2 3 हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये है आपका इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, और इसके प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतना, ये हमने ए ले लिया, जहाँ पे पाई आई क्या मैंने अभी बताया, ये जो भी था ये होता है, कैसे निकलता है आपका जो प्रोबेबिलिटी था, इनिशियली ले लिए आप, क्या आई स्टेट पे है, बस एक टर्म है, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसका इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कहीं काम नहीं पड़ेगा। इसमें आपको क्या सीखने वाला जो चीज है कि आपको जितने स्टेट दिए रहेंगे उतने लेंगे। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स दिया तो आप पाई 3 तक ले लेना, 5x5 का दिया तो पाई 5 तक लेना, बस इसमें से आप ये चीज याद रख लो। ओके, क्योंकि हमें एक मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। एक्चुअली ना ये क्या करता है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है किसी सर्टेन स्टेट से आई स्टेट पे जाने के इनिशियली, ठीक है। तो हमने चेन वगैरह नहीं पढ़ा तो सब मैं नहीं बताऊंगा। एक होता है इसमें रिजल्ट क्या होता है, ए हमारा जो हमने पाई लिया था ना, पाई क्या लिया था, पाई इक्वल टू लिया था पाई 1 पाई 2 इस टाइप से लिया था। कितना हमारा एन स्टेट था तो एन स्टेट लिया था। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है क्या, इन सारे का सम क्या होता है, एन तक ले लीजिए, आई इक्वल टू 1 तो 1 दे देता है, दैट इज पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई एन इक्वल टू 1 होगा। एक ए रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट वन, एंड जो हमने मैट्रिक्स अभी पी कैलकुलेट किया था ना, उसके लिए क्या होता है, जो हमने पाई माना था, पाई इंटू पाई पी हो जाता है। आप बस ए दो रिजल्ट याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप भूल जाओ क्या होता है, इसका नाम भी कभी नहीं पूछता है, इसी को हम लोग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और बहुत सारे रिजल्ट हैं इसमें, तो उसमें मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। द मार्को चेन दिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2017 का ना, 1 नहीं, हाँ 1 से 1 पे जाना है, कितने स्टेप में, 0 टू मतलब 3 स्टेप में जाना होगा ना। ओके, तो इसको देखिए आप लोग एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। आपको क्या करना है, क्विकली डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम बनाइए। यहाँ पे लिखाया था n प्लस m, और यहाँ पे n लिखा था कि अगर आप n हो तो m स्टेप में इसमें जा रहे हो, तो यहाँ पे कितना हुआ, m स्टेप हो गया ना। तो यहाँ पे देखो आपका इनिशियली क्या दिया हुआ है, आप 0 पे हो, आप कहाँ पे पहुंच गए, 3 पे, सॉरी 1 से 1 पे गए, और a स्टेप था इनिशियली, आप 0 स्टेप थे, टोटल कितना आपने लिया, 3 स्टेप लिया। ये पॉइंट है आप कहाँ से कहाँ पे गए ये चीज करने का। एक बार देखिए आप लोग इसको, कुछ आंसर आया आप लोगों का, क्विकली आप लोग ट्राई करिए। 4 आया, ओके। बाकी लोग 1/4, किसी का 1/8 आया था। ओके, एक क्वेश्चन था, मैं क्विकली करवाता हूं। अब हम क्वेश्चन देखते ही कैसे हिट करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, फटाफट आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है, ठीक है। या डायग्राम ना बनाना चाहो तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन तुरंत आइडेंटिफाई करिए।
आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से निकालना है P 1 से 1 जा रहे हैं कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, ठीक है, ये चीज निकालना है। तो अभी सोल्व करिए जैसे भी आता होगा। ओके, इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या है, वो दूसरा मेथड नहीं बताया था, तो पहले इसको आपने डायग्राम बना लिया, 1 2 3, 1 से 1 नहीं है, 1 से 2 है, 1/2, 1 से 3 है, 1/2, 2 से 1 है, अच्छा इधर था एरो, इधर था, 2 से 1 है, 1/2, सारा 1/2 ही है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि सारा 1/2 ही है। तो ये हो जाएगा 2 से 1, 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 है, फिर 3 से 1 है, फिर 3 से 2 है, बट अच्छा लूप कोई नहीं मेरा, सबसे सब पाथ पे हम लोग चले जा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या था, 3 स्टेप में ना, कहाँ से 1 से 1 पे जाना, एक इधर से गए, 1 2 3, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस, एक तो मैंने ऐसे गया और दूसरा आप लोग ऐसे जाइए, ठीक है, तो सबका तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फिर से यही इंटू हो जाएगा 1/2 एंड 1/2, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। 3 स्टेप में जाने का, तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 1/2 1/2 1/2 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2 टाइम्स 1/8 यानी 1/4, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। तो सबका सेकेंड आया था, तो ए मेथड समझ में आ गया। इसी का मैं दूसरा मेथड करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहता है। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूँ बस। दूसरा मेथड क्या है, आपको एक पी मैट्रिक्स दिया था, ठीक है, तो ए आप पी मैट्रिक्स दिया था ना, जब हमें एम स्टेप में पूछ रहा है, तो ए पी मैट्रिक्स था, तो इसका जो भी एंट्री था आई से जे जा रहे थे 1 स्टेप में, अब हमें एम स्टेप में जाना है, तो अब क्या करिए, इस पावर का, इस मैट्रिक्स का पावर एम कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिख दिया, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका पावर एम कर दीजिए, और इसका फिर ए एंट्री देखिए, तो वो डायरेक्टली बता देगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मेथड 2 जो मैं बताना चाह रहा था, ए पी मैट्रिक्स है, कितना स्टेप में जाना है, 3 स्टेप में जाना है ना, मतलब हमें निकालना था 1 से 1। आप क्या करिए, इस पी मैट्रिक्स का क्यूब कर दीजिए, और इसका P11 एलिमेंट देखिए, तो ए आंसर आपका 1/4 आएगा। आपका होमवर्क रहेगा इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना और देखना, ओके। और ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पे अब जो भी आएगा, तो आपको देखो कैलकुलेशन में हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे ही आप ध्यान देना, बाकी एंट्री कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो वहां पे देखोगे कि 1/4 आएगा। तो दूसरा तरीका ये है, तो आप या तो इस तरह से कर लेना, या तो इस तरह से कर लेना, जैसा क्वेश्चन होगा उसके बेस पे, ठीक है।